बच्चों, आज ये 2025 का क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, यूनिफॉर्म रोड है। ठीक है, हमने बना ली यूनिफॉर्म रोड जिसका मास कितना है 250 ग्राम। इस पूरी का मास कितना है 250 ग्राम, राइट। लेंथ कितने की है 100 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये ए पॉइंट बोल दीजिए, ये बी पॉइंट बोल दीजिए। इस बैलेंस ऑन ए शार्प एज, कहाँ पे बैलेंस है, शार्प एज 40 सेंटीमार्क पे। शार्प एज यहाँ पे मैंने बना दिया, यहाँ से ये क्या है बैलेंस है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। ए मास ऑफ 400 ग्राम इज सस्पेंडेड एट मार्क 10 सेंटीमीटर। कोई मार्क है कितने का 10 सेंटीमीटर पे है, कितने पे है 10 सेंटीमीटर पे, ऑफ मास कितना 400 ग्राम, सस्पेंडेड है कितने पे 10 सेंटीमीटर पे, राइट। टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द रोड ए मास टू बी सस्पेंडेड एट 90 सेंटीमीटर। इस पे कितना मास सस्पेंड करें 90 सेंटीमीटर पे कि ये बैलेंस में रहे। तो बैलेंस में रहे तो हम क्या कर सकते हैं भाई, टॉर्क को बैलेंस कर दे। ठीक है, टॉर्क को बैलेंस करें तो देखिए ध्यान से, यहाँ से करना है, टॉर्क को यहाँ से बैलेंस करना है। तो आपको यहाँ से देखो डायरेक्शंस देखनी होती है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर परपेंडिकुलर, राइट। इस 250 ग्राम का मास कहाँ पे लाई करता है, बीच में। 250 ऑब्वियस सी बात है, रोड का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहता है, बीच में। तो 250 ग्राम का मास यहाँ पे है, कितने सेंटीमीटर पे 50 सेंटीमीटर पे, राइट। तो अब यहाँ पे टॉर्क देखें तो देखो ये दो पॉइंट इस पॉइंट के इस साइड लाई कर रहे हैं और ये अकेला पॉइंट इस साइड लाई कर रहा है। तो देखो 400 मास mg हो गया ना, फोर्स क्या हो गया इसका mg, 400 इंटू जी। और यहाँ से जिस पॉइंट से टॉर्क बैलेंस करते हैं, तो हम यहाँ से सस्पेंडेड है तो यहाँ से टॉर्क को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे। मास यहाँ पे लटका हुआ है, ये वाला डिस्टेंस देखिए कितना है, पूरा 40 का था, ये वाला कितना था 40, और यहाँ से देखेंगे तो ये कितना है 10, तो बचा कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस 30। समझ आया ना, ये पूरा 40 था, हमें तो यहाँ से देखनी है ना, तो यहाँ से 10, इस साइड वाला 10 है, जो ये 10 है इसको मैं क्या कर दूँ 40 में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो यहाँ इस फोर्स का mg का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया ये, और जो कितना है 30, राइट। अब देखते हैं हम इजिकल्स टू दूसरी साइड के जो फोर्स है, इक्वल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टॉर्क नेट को 0 कर रहे हैं, तो इस साइड का टॉर्क इस साइड का टॉर्क बराबर कर दे रहे हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, एक साइड के फोर्स टॉर्क को एक साइड रख दो, एक साइड के एक साइड रख दो, इजी तरीका। अब इस साइड देखिए 250 ग्राम है, इंटू जी लगा देंगे, इसका फोर्स बन गया। अब बना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, यहाँ से इस वाले पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा, फोर्स ये यहाँ पे mg नीचे, और ये वाला क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखें तो ये पूरा 50 का था, ये 40 का था, तो ये भी कितना बच जाएगा 10। ये पूरा यहाँ पे है 50, यहाँ तक है इस पॉइंट तक 40, तो सिर्फ हमें ये चाहिए, तो कितना बच जाएगा 10, राइट। ठीक है, अब बात आती है कि दूसरा मास है m इंटू जी, इसका फोर्स आ गया, इंटू आर, आर परपेंडिकुलर देखिए, आर परपेंडिकुलर देखिए 90 पे है, पूरा कितने पे है 90 पे, तो 90 पे है, तो 90 पे से कितना घटा दूँ, 90 में से ये 40 घटा दूँ, राइट। हम क्या करेंगे, ये पूरा जो m है वो क्वेश्चन में बोला था कि 90 पे है, 90 पे है तो मेरे को तो यहाँ से चाहिए ना, यहाँ से चाहिए, तो क्या कर दूँ 90 माइनस 40, तो कितना आ जाएगा 50। समझ आ रहा है ना। दूसरे तरीके से सोच सकते हो, तो 90 पे है तो इस साइड कितना बचेगा 10,
पूरा कितना सेंटीमीटर की थी, 100 सेंटीमीटर की। तो 90 पे तो इस साइड कितना बच गया, 10। और ये पूरी 50 की, तो ये कितने बन जाएगा, 40, क्योंकि जो बीच का मास होता है 250 ग्राम, वो कितने पे होता है, बीच में, तो 50 पे रहेगा। तो इस साइड 10, ये 40। और ये वाली भी कितनी है, 10। तो देखो यहाँ से भी देखो 40 और 10 कितना है, 50। या आप डायरेक्ट कर सकते हो, पूरा यहाँ से यहाँ तक का 90, 90 में से पूरा देखो इस एंड से इस एंड तक की बताया 90। मेरे को तो ये वाला एंड नहीं चाहिए, मेरे को ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने पे, 40 पे। तो 90 माइनस 40 करेंगे कितना बचेगा, 50। 400 इंटू जी सब में है तो काट देते हैं, ठीक है, इंटू 30 इज इक्वल्स टू 250 इंटू 10 प्लस m इंटू 50। अब 10 10 भी सब में से कॉमन ले लो, तो 400 इंटू 3, 250 प्लस m इंटू 5, 1200 माइनस 250 इज इक्वल्स टू m इंटू 5। 1200 माइनस 200 करो 800, तो 750 इज इक्वल्स टू m इंटू 5। तो यहाँ से आ जाएगा 750 बाई m बाई 5 इज इक्वल्स टू m। आपको कुछ नहीं करना, जिस पॉइंट पे हमें वो पॉइंट दिया है सस्पेंडेड का, वहाँ से सारे फोर्सेस का टॉर्क लिखना है, ठीक है। टॉर्क में लेता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। ये तो आप नॉर्मल कैलकुलेशन है कि यहाँ से यहाँ तक का ये 40, तो ये चाहिए तो सब्ट्रैक्ट कर दो, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन होता है। और यहाँ से आ जाए 7 5 0 -250, 1200 माइनस 250 तो आ जाएगा 950 इज इक्वल्स टू m इंटू 5। यहाँ से m आ जाएगा 950 डिवाइडेड बाई 5 और ग्राम में, ठीक है। हमने यूनिट कन्वर्जन नहीं किया था क्योंकि आंसर ग्राम में था, देख लीजिए अब। 5 एकम 5, 5 m का वैल्यू कितना आ गया,